दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ। Redmi Note 13 मेरे पास मौजूद है। ये Redmi Note 13 4G जिसका कोड नेम है सफायर। और Redmi Note 13 पर मैंने OnePlus की रोम फ्लैश की है। OnePlus जो चाइना में रिलीज होता है वहाँ पर कलर OS के साथ OnePlus के मोबाइल फ़ोन आते हैं, और ग्लोबली जो OnePlus आता है उसके साथ ऑक्सीजन OS आता है। तो ये जो रोम इसमें मैंने फ्लैश की है वो कलर OS है, एंड्रॉइड 15 के साथ है। सेटिंग्स में जाके आपको एक नज़र अबाउट फ़ोन दिखाता चलूँ तो जनाब कुछ ऐसा सिलसिला है। Redmi Note 13 कलर OS वर्जन 15.0। मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है उसका स्टोरेज 256 GB वाला है। प्रोसेसर की डिटेल, बैटरी, रैम 8 GB रैम, एंड्रॉइड वर्जन 15। तो ये कलर OS जो कि मैंने Redmi Note 13 पर फ्लैश किया है। जनाब ये रोम उन दोस्तों के लिए है जो ज़रा हट कर चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन में थोड़ी सी अलग सी एक्सपीरियंस जो है हो जाए, तो ये रोम फ्लैश करके आप चेक कर सकते हैं। अभी तक मैं जो रोम को चेक कर रहा था तो फेस अनलॉकिंग के अलावा बाकी सब कुछ वर्क कर रहा है। कैमरा एप्लीकेशन साथ में नहीं आती। मैंने एक ओपन कैमरा जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, जो कि वर्क कर रहा है जी। ये वीडियो रिकॉर्ड की मैंने, और ये पिक्चर जो है मैंने इसी के ओपन कैमरे से लिया है, इसी मोबाइल में। अगर आप पिक्चर को एडिट करना चाहें तो यहाँ पर आपको एडिट में AI इरेजर का फीचर भी मिल जाता है। तो जनाब कलर OS का जो कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस तरह का है। एक हटकर रोम है जो कि अमूमन OnePlus के चाइना मोबाइल फ़ोन के साथ आती है। अगर आप Redmi Note 13 पे ट्राई करना चाहें तो आप इसे फ्लैश कर सकते हैं। इस रोम में काफ़ी सारे फीचर्स मौजूद हैं, और ये जो बड़ा सा फोल्डर है, अगर आपने कैलकुलेटर पे टैप किया तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक जो हाइपर OS में आता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। मोबाइल फोन की बैटरी अराउंड 70% बाकी थी जब मैंने रोम इंस्टॉलेशन के बाद रोम को मैं चेक कर रहा था। तकरीबन 2-2.5 घंटे मुझे हो गए हैं रोम को मैं चेक कर रहा था, और अब 55% की बैटरी रह गई है। रोम में आपको कुछ AI का सिलसिला भी मिलेगा, और ये कुछ ऐसा सिलसिला है जो कि आप अगर इसे चेक करना चाहें तो फ्लैशिंग के बाद इसे चेक कर सकते हैं। यानी कि AI का कुछ AI से रिलेटेड फीचर्स इस रोम में आपको मिलेंगे। डेस्कटॉप की सेटिंग्स से अगर देखें, विजेट्स, वॉलपेपर्स, आइकन्स, लेआउट, ट्रांजैक्शंस एंड मोर पे अगर टैप करता हूं तो मजीद डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। ये है डिटेल्स, जहां पर आप चाहे तो जो फीचर्स आपको टर्न ऑन करना हो वो टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर कोई चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं आइकन्स पे टैप करता हूँ तो ये सिलसिला है जो कि मैंने फ़िलहाल क्लासिक सेलेक्ट किया है, और आप यहाँ से आइकन्स चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं टैप करूँगा आपको आइकन्स जो है वो चेंज होते हुए दिखाई देंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में जाता हूँ तो अच्छे खासे वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं। आप अपने मनपसंद वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। ऑटो ब्राइटनेस वर्क कर रहा है जी। फ़ॉन्ट पे अगर टैप करूं तो यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स हमें प्री डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। अगर आपको कोई पसंद हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्ट है, आप चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। साउंड वाइब्रेशंस परफेक्टली वर्क कर रहा है। प्ले स्टोर डिवाइस सर्टिफाइड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने डिवाइस सर्टिफाइड करवाना हो तो रोम को रूट करना होगा, मॉड्यूल्स आपने डाउनलोड करने होंगे। बाकी एप्लीकेशंस डाउनलोड जो की है वो डायरेक्ट मैंने प्ले स्टोर से की है। तो जनाब अगर आपके पास Redmi Note 13 है जिसका कोड नेम सफायर है, 4G, कोई सा भी वेरिएंट हो, 8 GB 256 GB या 6 GB 128 GB, और अगर आप रोम फ्लैश करना चाहें तो आगे की वीडियो देखिएगा। आपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना होगा, और अनलॉक अगर नहीं है तो ज़रूरी है बूट लोडर अनलॉक करना। विदाउट बूट लोडर अनलॉकिंग रोम फ्लैश नहीं कर सकते, और बूट लोडर रिमेन अनलॉक रहेगा जब तक आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस और इसके अलावा और भी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, जहां पर रोम के बारे में डिटेल्स प्रोवाइडेड है, और अगर आपने जो है कुछ नोट्स पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा। बग्स जो कि अकॉर्डिंग टू डेवलपर की फेस अनलॉकिंग का बग्स है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। तो रोम फाइल है जो कि ये वाली है कलर OS, और ये रोम जो वेबसाइट है वो मेगा
वेबसाइट है जहां पर ये रोम अवेलेबल है। और मेगा वेबसाइट से आपने मेगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जब आप डाउनलोड करेंगे तो कोटा जो है वो क्रॉस कर जाएगा लिमिट, तो आपने पोस्ट कर देना है। और फिर कभी भी आप चाहें तो अगले दिन भी अगर आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा और रोम जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी जो कि लिंक प्रोवाइडेड है, रोम के डाउनलोड करना है आपने, और आपने जो है ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। मैं ये बताता चलूँ कि ये रोम दोनों वेरिएंट पे फ्लैश हो सकता है, सफायर हो या सफायर एन। सफायर जो है विदाउट एनएफसी के साथ आता है और सफायर एन जो है वो एनएफसी के साथ आता है। तो जनाब, फ्लैशिंग से पहले आपने डाउनलोडिंग के बाद ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को एक्सट्रैक्ट करना होगा। फिर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करें और मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो आपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी देखनी होगी। अगर 30% से बिलो हो तो चार्ज ज़रूर करें। डेटा आपने सेव करना होगा, डेटा सारा फॉर्मेट होगा। आपका मोबाइल लेटेस्ट हाइपर ओएस पे होना ज़रूरी है। पासवर्ड सिक्योरिटी में जाकर लॉक स्क्रीन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। यूज़र अकाउंट्स में जाने के बाद जो आपका जीमेल अकाउंट होगा उसे सिंक करके रिमूव ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोबाइल फ़ोन को आप पावर ऑफ कर सकते हैं अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी हो। जब मोबाइल फ़ोन प्रॉपरली और टोटली पावर ऑफ हो जाए तो फास्ट बूट में मोबाइल को बूट कीजिएगा। डेटा केबल की अगली साइड चेक करें, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज़ किया करें। मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ, थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। मेरा फ़ोन कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ और बूटेड है फास्ट बूट मोड में। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको फ्लैश रिकवरी .bat फाइल दिखाई देगी, डबल क्लिक कीजिएगा, फ्लैशिंग शुरू होगी। कमांड विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी। मैं बैक करूँगा और अब मोबाइल फ़ोन को मैं मैनुअली बूट करूँगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। अब आपने मोबाइल फ़ोन की पावर की और वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना होगा। फर्स्ट वॉल्यूम अप की, देन पावर की आपने कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करना होगा। मोबाइल फ़ोन जैसे ही रीस्टार्ट होगा, रिलीज पावर की, बट डू नॉट रिलीज वॉल्यूम अप की। 1 2 3 4। नाउ आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है। फ़ोन अब बूट कर जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। जनाब, सबसे पहले जो काम करना है, थर्ड मेन्यू पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES टाइप करके यहाँ टैप करें। ये होने के बाद बैक कीजिएगा और फर्स्ट मेन्यू पे टैप करें, फिर ऊपर एरो को टैप करें, डेटा फोल्डर पे टैप करें, यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करें, क्रिएट फोल्डर पे टैप करें, फोल्डर का नेम दीजिएगा MEDIA, यहाँ टैप कीजिएगा, मीडिया फोल्डर क्रिएटेड। अब मैं लास्ट मेन्यू पे टैप करूंगा, रिबूट पे टैप करूंगा, रिकवरी पे। ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी वापस जैसे आएगी स्क्रीन पर तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर पर आ जाएगा, जो कि प्रॉपर फॉर्म में आपको दिखाई देगा। डाउनलोडेड फोल्डर में जाइएगा, कलर OS की जो रोम फाइल है वो वहां से कॉपी करें और मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को ओपन करें और वो फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। फाइल जब कॉपी हो जाए तो कंप्यूटर से काम ख़त्म। अब आप मोबाइल फ़ोन से केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और अब आपने फर्स्ट मेन्यू पे आना होगा। मैं पहले से मौजूद हूँ। जो एरो की ऊपर जा रही है इस पर टैप करें, डेटा फोल्डर को टैप करके ओपन करें, मीडिया फोल्डर को टैप करके ओपन करें, फाइल रोम की फाइल दिखेगी, टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप करने से पहले चेक करें रीफ्लैश ऑरेंज फॉक्स आफ्टर फ्लैशिंग रोम पर टिक होना ज़रूरी है और स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। अब ज़रा टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा। जनाब, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, स्क्रिप्ट सक्सीडेड। ठीक है जी, अब आपने बैक करना होगा
और थर्ड मेन्यू पे टैप करना होगा, फॉर्मेट डेटा ज़रूर कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा पे टैप करके YES एंड टैप हेयर। व्हेन डन देन रिबूट सिस्टम। मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए लोगों पे स्टक रहेगा, फिर आखिरकार बूटिंग शुरू करेगा। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीटेड। मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करूंगा। दोस्तों रोम फ्लैश बिल्कुल परफेक्टली हो गया है। तो डिफ़ॉल्ट जो आइकन्स आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और प्ले स्टोर की सपोर्ट मौजूद है। बस आप जीमेल अकाउंट जो है लॉगिन करें और डाउनलोडिंग करें। एक नज़र सेटिंग्स में जाकर आपको अबाउट फ़ोन दिखाता चलूँ। जनाब Redmi Note 13 कलर OS वर्जन 50.0। एंड्रॉयड वर्जन भी आपको दिखाता चलूँ। एंड्रॉयड वर्जन 15। सिक्योरिटी अपडेट जो डेट दिखाई दे रही है वो 5 दिसंबर 2024। अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।